नवरात्र का व्रत हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र व्रतों में से एक माना जाता है। ये पर्व माँ दुर्गा की आराधना और उनके 9 रूपों की पूजा के लिए समर्पित होता है। नवरात्र का व्रत सबसे पहले किसने रखा, इसकी पौराणिक मान्यताएं विभिन्न कहानियों से जुड़ी हुई हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कथा भगवान राम से जुड़ी है। नवरात्र व्रत की उत्पत्ति और प्रारंभिक कथा। नवरात्र के व्रत को सबसे पहले भगवान राम द्वारा रखने का उल्लेख मिलता है। जब भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने माँ दुर्गा की उपासना करने का निश्चय किया। उस समय अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि थी और भगवान राम ने 9 दिनों तक माँ दुर्गा की कठोर उपासना की थी। 10वें दिन माँ दुर्गा ने भगवान राम को आशीर्वाद दिया कि वह रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। उसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया और इसे विजयादशमी के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार नवरात्र के व्रत का प्रारंभ भगवान राम द्वारा हुआ माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार नवरात्र का व्रत सबसे पहले देवी दुर्गा की तपस्या के रूप में देवी सती द्वारा किया गया था। उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी और इस दौरान उन्होंने नवरात्र व्रत रखा था। इस कथा के अनुसार नवरात्र का व्रत समर्पण, श्रद्धा और शक्ति का प्रतीक है। नवरात्र की पूजा विधि। नवरात्र का व्रत 9 दिनों तक चलता है और इन दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इसे शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र के रूप में 2 बार मनाया जाता है, जिसमें शारदीय नवरात्र अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूजा विधि निम्नलिखित है। 1. कलश स्थापना, घट स्थापना। नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना की जाती है। इसे शुभ मुहूर्त में किया जाता है। पूजा स्थान को साफ करके वहां कलश स्थापित किया जाता है। कलश में आम या अशोक के पत्ते रखे जाते हैं और उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है। 2. दीप जलाना। कलश स्थापना के बाद अखंड ज्योत प्रज्वलित की जाती है जो 9 दिनों तक निरंतर जलती रहती है। ये दीपक माँ दुर्गा के प्रति श्रद्धा और आस्था का प्रतीक होता है। 3. माँ दुर्गा की पूजा। प्रतिदिन माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है। हर दिन एक विशेष स्वरूप का पूजन होता है। प्रथम दिन शैलपुत्री, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय दिन चंद्रघंटा, चतुर्थ दिन कूष्मांडा, पंचम दिन स्कंदमाता, षष्ठम दिन कात्यायनी, सप्तम दिन कालरात्रि, अष्टम दिन महागौरी, नवम दिन सिद्धिदात्री। माँ दुर्गा को लाल वस्त्र, लाल फूल, चावल, रोली, चंदन, कुमकुम आदि अर्पित किए जाते हैं। 4. दुर्गा सप्तशती का पाठ। नवरात्र के दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें माँ दुर्गा की महिमा और उनके शक्तिशाली रूपों का वर्णन किया गया है। पाठ के दौरान माँ दुर्गा से अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की जाती है। 5. व्रत का पालन। नवरात्र के दौरान व्रतधारी अन्न का सेवन नहीं करते। फलाहार, दूध या केवल जल ग्रहण किया जाता है। कुछ लोग अष्टमी या नवमी तक निर्जला व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग रोज फल या दूध का सेवन करते हैं। 6. कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उनके चरण धोकर उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार या वस्त्र भेंट किए जाते हैं। 7. हवन और विसर्जन। नवमी के दिन हवन किया जाता है। इसमें विशेष मंत्रों के साथ आहुति दी जाती है। इसके बाद कलश और माँ दुर्गा की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। पूजा सामग्री। नवरात्र की पूजा में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, जो इस प्रकार हैं। 1 कलश, 2 जल, 3 आम या अशोक के पत्ते, 4 नारियल, 5 लाल कपड़ा माँ दुर्गा के लिए, 6 चावल, अक्षत, 7 फूल, विशेष रूप से लाल फूल, 8 रोली और कुमकुम, 9 चंदन, 10 दीपक अखंड ज्योत के लिए, 11 कपूर, 12 घी या तेल दीपक के लिए, 13 दुर्गा सप्तशती की पुस्तक, 14 नैवेद्य फलों और मिठाइयों का प्रसाद, 15 हवन सामग्री नवमी के हवन के लिए। निष्कर्ष। नवरात्र का व्रत और पूजा देवी दुर्गा की आराधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह व्रत श्रद्धा, समर्पण और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। 9 दिनों तक चलने वाला यह व्रत हमें संयम, साधना और शक्ति की महत्ता सिखाता है।